नमस्कार साथियों, शेखावटी कोचिंग रेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है वो है राजस्थान कल्चर के बारे में, और एक ऐसा पर्सन जिससे कोई एग्ज़ाम अछूता नहीं रहता। हर बार जिसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारे जो आज के जो युवा जो प्रतियोगी हैं वो हर बार भूल जाते हैं कि ये आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख आभूषणों के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक नारी शक्ति ने खूब सारे आभूषण पहन रखे हैं, और यही हमारे लिए एग्जाम का सबसे बड़ी आफत का पॉइंट होता है कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक याद करवाऊं, और उस ट्रिक के बाद में उससे संबंधित सारे नाम, उससे संबंधित जो सारे आभूषण हैं उन आभूषणों की बात करी जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं गले के आभूषण। सबसे पहले गले के आभूषण देखते हैं। तो दोस्तों, गले के आभूषण के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसमें नाम है, जैसे 5 लड़कियां हैं, कंठसरी, चंपा, मंजू, मोहिनी और सीता। इन 5 लड़कियों को कोई भाई कहता है कि कंठसरी, चंपा, मंजू, मोहिनी, सीता, तुम पांचों की मंडली ने माँ को खूब दुखी किया। ऐसा ही नो, ये लाइन आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। कंठसरी, चंपा, मंजू, मोहिनी, सीता, तुम पांचों की मंडली ने माँ को खूब दुखी किया। अब इसमें हर एक जो शब्द है वो गले में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में है। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं कि कई बार गले की जगह आपको वक्स लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि गले में जो आभूषण पहनेंगे वो वक्स तक आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, गले और वक्स के आभूषणों को एक समझें, क्योंकि ऐसा कोई आभूषण नहीं जो डायरेक्ट वक्स पे पहना जाए, तो गले के सहारे ही पहना जाएगा। तो दोस्तों, कंठसरी, चंपा, मंजू, मोहिनी, सीता, तुम पांचों की मंडली ने माँ को खूब दुखी किया। अब देखते हैं कि आखिर इस नाम से क्या क्या अपने पास गहने हैं वो निकलते हैं। देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने सबसे पहले बोला कंठसरी। तो कंठसरी से देखो जो आभूषण बनते हैं वो है कंठी और कंठमाला। सीधी सी बात है, कंठ पे पहना जाएगा कंठी और कंठमाला। चंपा से देखो बनेगा चंपाकली और चंद्रहार। चंपाकली और चंद्रहार, हमें पता है चंद्रहार गले में पहना जाता है, लेकिन चंपाकली भी गले में पहना जाता है। मंजू से देखना मैं से बन रहा है मंगलसूत्र, मटरहार, और हो सकता है आपको इसकी जगह मिले मटरमाल, ये भी आपको मिल सकता है। और जू से देखना, बड़ा अजीब संयोग है, जुगाली और जोलिया, ये भी गले में पहना जाता है। उसके बाद में अगला देखें, मोहिनी। अगली जो बालिका थी वो कौन थी? मोहिनी। तो देखो, मो से क्या बन रहा है? मोतीहार और मोहरमाल। है से देखो हमेल, हासली, हंसहार, हालरो और हाकर। है से बनने वाले सारे आभूषण इसमें शामिल हो गए। एक बार आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी कौन कौन से हैं, लेकिन आप ग्रुपिंग कर लोगे। नी से देखो निम्बोली। अब निम्बोली बड़ा अजीब वर्ड है, एग्जाम में आने के खूब चांसेस बनते हैं। निम्बोली कहाँ पहना जाता है कोई अंदाजा नहीं मार सकता, तो नी से बनेगा निम्बोली। तो कंठसरी, चंपा, मंजू, मोहिनी, और फिर है सीता से बनने वाला है सीतारामी नाम का आभूषण भी गले में पहना जाता है। और ता से देखो ताबीज और तिमड़ियाँ, बिल्कुल सब कुछ सेट हो रहा है। अब देखो तुम से क्या बनेगा? तुम से बन रहा है तुलसी, और मैं से बन रहा है मंडली। तू से तुलसी और मैं से मंडली। पांचों से बन रहा है पंचलड़ी भी कहाँ पहना जाता है? गले में। मंडली हम ऑलरेडी बना चुके। ने से देखो कितना अजीब संयोग है, नेकलेस। माँ से मांदलिया, और खूब से बन रहा है खुंगाली, और बै से बन रहा है बजंटी। तो दोस्तों बताओ, क्या एक लाइन याद करके हम इतने सारे गहने याद नहीं कर सकते? लगभग 20 गहनों का ग्रुपिंग है ये। कंठसरी, चंपा, मंजू, मोहिनी, सीता, तुम पांचों की मंडली ने माँ को खूब दुखी किया, और दुखी इतना किया कि जान गले तक आ गई। कहाँ तक आ गई? गले तक। और आप ये भी याद रख सकते हो, जब कंठश्री से शुरू करते हो तो आपका जो गहने हैं वो कहाँ से, किसके होंगे? कंठ के होंगे, गले के होंगे। ठीक है, तो आई होप एक चीज आपको याद हो गई होगी। अगली देखते हैं। अगला जो अपना आभूषणों का जो ट्रिक है वो कौन से वाला है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है सिर के आभूषण, और सिंपल सा काम है। सिर के आभूषण को देखें, सारा शीश में माटी को बोरलो बांधो। आपको पता है कि ये ट्रिक किससे है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रिक किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम शीश के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले वाले में हमने किसके बारे में पढ़ी थी? कंठ के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, तो शीश सिर से संबंधित गहने हैं। सा से बना या आपकी सांकड़ी, रा से बना राखड़ी, सी से बना शीश फूल,
मे से बना मेमंद, मा से बना आपका जो ये टी से बना टीडी भलको, और बी से बन रहा है आपका बोरलो। ठीक है, अब आप देखें कि इनकी पूरी डिटेल क्या है। अब आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मेरी राइटिंग से अच्छा आपको लिखा हुआ मिले। सा से सांकली कहाँ पहनी जाती है? सिर पर। रा से राखड़ी, सी से शीश फूल, मे से मेमंद, मा से मांग, सबको पता है मांग सिर में भरी जाती है। टी से टीकड़ा या टीका, या फिर ये है टीडी भड़को, ये नाम थोड़ा नीचे आ गया, टीडी भड़को कहाँ पहना जाएगा? सिर पे। और बोरलो, तो बोर या बोरलो ये कहाँ होने वाले हैं? सिर के आभूषण है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, सारा शीश में माटी को बोरलो बांधो और आपको पूरे पांचों सातों जो सिर के आभूषण है वो याद हो जाते हैं। पहली लाइन थी कंठसरी मंजू सीता मोहिनी चंपा, तुम पांचों ने माँ को खूब दुखी किया। दूसरे वाला है सारा शीश में माटी को बोरलो बांधो, और आपके ये वाले आभूषण भी कंप्लीट, गारंटी लेता हूँ नहीं भूलोगे, और एग्जाम में इनसे सामना जरूर होने वाला है। चलिए अगले आभूषण की तरफ चलते हैं। अगला आभूषण कान का, अगले आभूषण है कान के, और सबसे पहले खुले मन से ये पढ़े, क्या लाइन आपको याद हो सकती है? ओगना कर्ण की सुंदर बालों की लट, पीपल की टोंटी पर झूल रही। सब चीजें कॉमन है। ओगना कर्ण, लखन अच्छे नहीं है तो ओगना, ठीक है। उसके सुंदर बालों की लट, सिंपल वर्ड है। पीतल की टूटी पर झूल रहे, पीपल की टूटी, अब जैसे अपने नड़ वाली टूटी माने चाहे कुछ और माने, लेकिन आप याद कर सकते हो। ओगना कर्ण की सुंदर बालों की लट पीपल की टोटी पर झूल रही। अब आपको ये पता लग जाएगा हम किसके गहनों की बात कर रहे हैं। कर्ण, पहले वाले में आया था कंठ, दूसरे में आया था सिर, तीसरा आया है कर्ण। ओके, तो अब देखो इसमें कौन कौन से बनेंगे। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ अगली स्लाइड पे, और वो स्लाइड आपको बताएगी कि आखिर कान के आभूषण कौन कौन से। ओगना, ओगना से बन रहा है दोस्तों ओगनिया। ओगने कहाँ पहने जाते हैं? कानों पे। अंगूठियाँ, ये भी कानों पे। कर्ण, कर्ण से क्या बना? कर्ण फूल, कर्ण से क्या बन रहा है? कर्ण फूल। सुंदर, इसमें आप सु और रै को ले लें। सुरलिया, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सुरलिया कहाँ पहना जाता है? तो के नहीं मार पाते, तो ये सुरलिया कानों में पहना जाता है। बाल, बालो, बाला, बाली, कुछ भी पहने। लट, लटकन, ये भी कानों का। पीतल, हमने कहा पीतल की टोंटी बताई थी, तो देखो अब पीपल की टोंटी तो कर नहीं सकते, चाहे तो पीपल कर दो, एक ही बात है। पीपल पन्ना या पीपल पत्रा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में जगह मिली है इस आभूषण को, इसलिए बार बार रिपीट होता है। तो पीपल पन्ना या पीपल पत्रा। टोटी, टोटी या टोपस कानों में पहने जाते हैं। और झूल, झूमर, झेला या झुमका, झूमर, झेला या झुमका कहाँ पहने जाते हैं? कानों में। तो आई होप कोई मुश्किल नहीं होगा। ओगने कर्ण की सुंदर बालों की लट पीपल की टोटी पर झूल रही, और अपना जो कान के आभूषण है वो सारे कंप्लीट। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है अंगुली के आभूषण। इस पे मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, बहुत सिंपल सा है। अंगुली में क्या पहना जाएगा? अंगूठी या फिर अंगूठा पहना जाएगा। मारवाड़ी में इसको बोलते हैं मूंदड़ी, ठीक है। और तत्सम शब्द है मुद्रिका। तत्सम शब्द क्या है इसका? मुद्रिका है। मुंद्रिका, मुद्रिका। अब एक नाम आया है बीच में बीटी, बीटी भी अंगूठी को बोलते हैं, लेकिन ये पुरुषों की अंगूठी है। किसकी है? पुरुषों की अंगूठी को कहा जाता है बीटी। अब इसके अलावा हाथ में क्या पहना जाता है? देखो हाथ में क्या क्या पसंद है हमें। हाथ में पान हो हमारे लिए अच्छा है, हाथ में फूल हो अच्छा है, हमारे हाथ में दाम हो ये भी अच्छा है, हमारे हाथ में दामना हो ये भी अच्छा है, और कुछ भी नहीं हो तो कम से कम एक लठ तो होना ही चाहिए, एक छड़ा होना चाहिए, जिससे हम सब कुछ कर लेंगे। दोस्तों क्या आया समझ में? अंगुली के आभूषण देखें, अंगूठी, अंगूठा, मुंदड़ी, मुद्रिका। बीटी पुरुषों की अंगूठी है। हाथ में क्या चाहिए? पान, फूल, फूल चाहिए, पान चाहिए, दाम चाहिए, नहीं छड़ा चाहिए, बस। ये सारे के सारे आप देख लो अंगूठी के आभूषण, अंगुलियों के आभूषण हो चुके हैं। ठीक है, आई होप दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा, और दिमाग पे जोर डालना काहे के लिए? जब मैंने ये सब कर लिया तो आप इजी वैसे कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आभूषण। दोस्तों जब वीडियो अपना कंप्लीट होगा तब आप लोग देखोगे हमने कम से कम 50-60 आभूषण याद कर लिए, वो भी 5-4 लाइनों में। 50-60 जिनको आप किसी तरीके से ग्रुपिंग नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। पैर के आभूषण, ट्रिक है देखो। पैर के आभूषण, आज हिरण ने पंजे में आंवला टनकाया, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आज हिरण ने पंजे में आंवला टनकाया, ये तो पता लग गया किसके आभूषण है। और मेरी ट्रिक्स में आपको ये चीज खास मिलेगी कि आपको ये नहीं कि लाइन याद होगी, ये पता नहीं रहे कि आभूषण सिर का है पैर का है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पंजा, तो पंजे के हैं, पैर के हैं।
तो कल सांझ को नुपुर पाजेब के घुंघरू खनकाएगी। आज हिरण ने पैर में आंवला टनकाया तो कल सांझ को नुपुर पाजेब के घुंघरू खनकाएगी। थोड़ा सा याद कर लोगे तो कम से कम 20 आभूषण में इसमें से निकाल के बता दूंगा। क्या? आज हिरण ने पंजे में आंवला टनकाया तो कल सांझ को नुपुर पाजेब के घुंघरू खनकाएगी। आज हिरण का नंबर था, कल नुपुर का नंबर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कौन कौन से इसमें गहने शामिल हो सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर? देखो वही लाइन, आज हिरण ने पंजे में आंवला टनकाया। गहने देखना, आज से बन रहा है अजवर। दिमाग पे लाख जोर डालने, पता नहीं लगेगा कि अजवर कहाँ का आभूषण है। हिरण तो हीरा नामी या हिरणामेन, ये भी पैर का आभूषण है। नेवरी पैर का आभूषण है। पंजे में तो इससे आप बनाओगे पेजन। क्या बनाओगे? पेजन। आंवला पैर में पहना जाने वाला है आंवला। अगर आपको इन किसी भी चीज के बारे में कंफ्यूजन हो तो अपने वीडियो की शुरुआत में जो आपको तस्वीर दिखाई गई थी वहां से मैच कर सकते हो, आप आराम से मैच कर सकते हो कौन सा कहाँ पहना जाता है। टनकाया ये होता है भाई टणका, ये भी पैरों में पहना जाता है। तो आज हिरण ने पंजे में आंवला टनकाया। सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 गहने हो चुके। अब कल किसका नंबर है? कल नंबर है किसका भाई? नुपुर का। तो से बना भाई टोडा, तोड़ा या तोड़िया, ये पैर का आभूषण है। कल से क्या बना? कड़ा, कड़ूल्या। कैसे? तो ये बन गया। और ले से देखो लच्छी लांगर, लच्छी और लांगर ले से बन रहा है। अंदाजा नहीं पड़ता लच्छी लांगर कहाँ पर है। उसके बाद देखना सा से है 60। नहीं समझ में आए तो 10वीं वाली बुक में देखना 60 पैर में ही पहना जाता है। उसके बाद में झांझर पैर में पहनी जाती है। नुपुर घुंघरू पैर में पहने ही जाएंगे। पाजेब, पाजेब से देखो पाजेब, पायल, पेजा। पाजेब, पायल और पेजा। घुंघरू, घुंघरू ऑब्वियसली पैर में होंगे। खनकाएगी तो खंडवा, ये खंडवा जो वर्ड है ये खनका से मैंने बनाया कि खंडवा भी पैर में पहना जाता है। एक नाम आ गया गोलिया, दूसरा नाम क्या है यहाँ पे छुपा हुआ? गोलिया। ठीक है, तो ये गोलिया पहना जाता है पैर के अंगूठों में। पैर के अंगूठों में जो पहना जाता है वो गोलिया होता है, गोठड़ा होता है, गोलिया बोलते हैं मोस्टली। ठीक है, ये हो गए आपके पैर के आभूषण। फिर आप देख रहे हो कम से कम 10-15 आभूषण समेट दिए हमने। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अगला आभूषण किसका है? तो अगला जो आभूषण है उसकी ट्रिक देखें आप। उसकी ट्रिक आपको कह रही है भंवर बाबू चौबे, भंवर बाबू चौबे को फीकी लौंग की भोगली दी। ओके, भंवर बाबू चौबे को फीकी लौंग की भोगली दी। वैसे तो ट्रिक्स को कैसे भी बना सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कंटेंट को कवर करें वो काम दे। तो अब देखो भंवर बाबू चौबे को फीकी लौंग की भोगली दी। यहाँ पर शायद मेरा वो रूल टूट रहा है कि मैं नाक इसमें शामिल नहीं कर पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना तो नाक भी कहीं ना कहीं जोड़ देते। ठीक है, तो अब चाहे तो क्या करें, नाक में कर देते हैं। नाक में फीकी लौंग की भोगली दी, ये लो जी, ये लो, नाक में और जोड़ देता हूं। भंवर बाबू चौबे को नाक में फीकी लौंग की भोगली दी। खत्म हुई बात। देखते हैं कौन कौन से गहने हो सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ नाक में कौन से गहने होंगे अभी तक। चलिए अगले स्टेप पे पहुंचते हैं और आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। भंवर बाबू चौबे था ना, तो भंवर से तो क्या बनी? भंवर कड़ी। क्या बनी? भंवर कड़ी। बा से क्या बनी? बाली, नाक में पहनी जाती है। बू से क्या बना? बुलाक, ये भी नाक में पहना जाता है। चो से बना चोंप या चुन्नी, ये भी नाक में पहना जाएगा। बेसरी या बारी, बेसरी या बारी। और आपको पता है बेसरी किस में आता है? अपनी बनी ठनी जो है वो कौन सा आभूषण पहनती है नाक में? बेसरी पहनती है। किशनगढ़ चित्र शैली में बेसरी का चित्रण होता है। को से बनेगा कोका या कांटा, ये जो मराठी स्टाइल वाला जो कांटा होता है वो कहलाता है कोका। आजकल गाने भी खूब चल रहे हैं इस पे। उसके बाद में है फी से बना फिन्नी, मैंने बोला था फीकी, यहां पर बनाया मैंने फिन्नी। खी से बनाया खीवण, खी से क्या बना? खीवण, नाक में पहनी जाएगी। लौंग, नाक में पहनी जाएगी। भोगली, तो भोगली या भंवर कड़ी, भोगली या भंवर कड़ी, ये नाक में। और न से क्या बनेगी? नथ। जैसे मैंने कहा था नाक में, तो इससे साथ में क्या बना दो? नथ बना दो। फिर आपके पास 10-15 आभूषण एक लाइन में कंप्लीट हो गए। भंवर बाबू चौबे को फीकी लौंग की भोगली दी। ठीक है, तो दोस्तों कोशिश तो मैं ये कर रहा हूं कि आपके लिए सब कुछ इजी हो जाए, साथ में मैं भी चाहता हूं कि मेरे लिए भी कुछ इजी हो जाए। इसलिए जैसे ही आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरी जो मेहनत है वो सही हाथों में पहुंचे। आगे देखते हैं कंठ के आभूषण। कंठ के आभूषण थोड़े थे इसलिए मैंने ज्यादा माथापच्ची नहीं करी इसके ऊपर। कंठ फिर भी आप देख लो, कंठ में थमड़ियों, ठेड्यों, आड,
मुठिया और झालरा और ठुसी। आप एक चीज कर सकते हो, कंठ को अंग्रेजी में बोलते हैं THROT, थ्रोट। क्या बोलते हैं दोस्तों? थ्रोट बोलते हैं। थ्रोट का मतलब क्या होता है? गला। और यहां पर मैंने पहले भी गला बताया था, लेकिन जो जस्ट कंठ वाली चीज है वो कहलाएगी गला या कंठ। तो देखो थ्रोट में क्या आ रहा है? सबसे पहले थ आ रहा है। अब देखो थमड़ियों, ठेड्यो और ठुस्सी, तीन तो सेट हो रहे हैं, थमड़ियों, ठुड्डी और ठुस्सी और ठेड्यो, ये तीनों कहाँ आएंगे? कंठ में। अब आड, आड यूं मान लो गले के आडी आती है, गले के क्या आती है? आडी, ठीक है। और मुठिया, ये भी किसके हैं? कंठ के आभूषण है। थ से आप गले को कंठ मान लो और थ्रोट मान लो, थ्रोट से थमड़ियों, ठेड्यो, ठुस्सी, तीनों इसमें आ गए, और आपका आड और मुठिया और झालरा, थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड पे, और अगली स्लाइड आपको कहती है हाथों के आभूषण के बारे में। तो दोस्तों जो जो चीज़ें सिंपल थी, देखो मैंने उनके ऊपर ज़्यादा आपके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई। मैंने ट्रिक बनाई आपके लिए किसके लिए? गले वाली, सॉरी, एक तो मैंने आपके लिए बनाई सिर वाली कि शीश पर क्या होता है। उसके बाद मैंने आपके लिए बना दिया एक नाक वाली बना दी और एक कान वाली बना दी, ठीक है। तो मोस्टली जब इनको हम रट लेते हैं तो इनमें से हमें जवाब मिल ही जाता है, इनमें से जवाब हमें मिल ही जाता है। आगे देखें, जैसे हाथों के आभूषण, हाथों में क्या पहनते हैं? कड़ा, सब पहनते हैं, गर्ल्स बॉयज सभी। कंकड़, कड़े को इस तत्सम में बोलते हैं कंकड़। मोकड़ी, बार बार मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है मोक। हाँ तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे हाथों के आभूषण, और हाथों के आभूषण में आपके सामने क्लियर सी कुछ चीजें लिखी हुई है। कड़ा हाथ में पहना जाता है, बता दिया मैंने। कंकण, ये वही कड़े का ही मान लो तत्सम रूप है, कंकण। मोकड़ी, और मोकड़ी के बारे में मैंने बताया था कि ये लाख से निर्मित चूड़ियां हैं, जबकि मोजड़ी, मोजड़ी क्या होती है? ये चमड़े से निर्मित जूतियां होती है, चमड़े से निर्मित जूतियां, और इनमें बिंदोता होता है, वो पुरुषों की जो दूल्हे दुल्हन की जूतियां होती है बिंदोता कहलाती है। अगला है कात्रिया, कात्रिया होती है दोस्तों कांच की चूड़ियां। मोस्टली आपने देखा होगा कि जनरली तो नहीं, लेकिन विधवा हो जाने के बाद अक्सर महिलाएं इस तरीके की चूड़ियां पहना करती है कांच की, और सुहागनें पहनती है लाख की चूड़ी, ठीक है। उसके बाद में नोगरी, चाट, गजरा और गोखरू। नोगरी, चाट, गजरा और गोखरू, ये सारे के सारे जो आभूषण है वो हाथों में पहने जाते हैं, ठीक है। गजरा हमें लग रहा होगा बालों में, अरे भाई बालों के साथ साथ जब भी आपने फूलों से सजी हुई अगर किसी स्त्री को देखा तो उसके हाथों में भी फूलों की जो चूड़ियां होती हैं उन्हीं को गजरा कहते हैं, ठीक है। चाट, नोगरी और कात्रिया, कड़ा, कंकण और मोकड़ी, तो ये सारे हैं वो हाथों के आभूषण है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आप शुरुआत वाली 3-4 ट्रिक्स को याद कर लेते हो तो आप 4 में से आराम से एक इजीली कोई ऑप्शन निकाल सकते हो। चलिए अगले आभूषण पे चलते हैं। अगला आभूषण है बाजू। बाजू का मतलब ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को कहेंगे बाजू का आभूषण। तो देखो बाजू में होगा बाजूबंद, और बाजू को ही कहेंगे भुज, हाथ बुझा, तो भुजबंद और टड्डा, ये 3 आभूषण पहने जाते हैं बाजू के ऊपर। स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है बाजूबंद, भुजबंद और टड्डा। चलिए नेक्स्ट जो आभूषण है उसकी बात करें, दांत के आभूषण। और दांत के आभूषण हो सकता है थोड़े आपको अजीब लगे, दांत में कौन से आभूषण होते हैं भाई? दांत में एक तो होता है रखन, जो पहले ट्रेंड में था रखन। देखो दांतों में सोने की पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, दांतों के ऊपर पूरे दांत को ढक दिया जाता है पीले पत्थर की खोल से, और जिसे कहा जाता है रखन, ठीक है। यूं मान लो दांतों का रख रखाव करने के लिए सोने के परत चढ़ा दी जाती है, वो रखन हो गया, एक तरीके से उसको लेमिनेट कर दिया जाता था सोने से। और दूसरा है चूंप, ठीक है। तो चूंप, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता था। जो दांत होते थे, दांत में सीधा सा छेद निकाल के सोने की कील लगाई जाती थी, वो थी चूंप। तो चूंप और रखन ये दोनों है दोस्तों दांतों के आभूषण, आराम से याद हो जाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगला पर्सन जो है वो मैंने उठाया पुरुषों के आभूषण से, कि पुरुषों के मोस्टली कौन कौन से, पुरुषों के कानों के कौन से आभूषण थे। स्त्रियों के कानों में तो हमने पढ़ा था ओगना करण के सुंदर बालों की लट पीपल की टूटी पर झूल रही, वो स्त्रियों के कानों के आभूषण थे। और यहाँ पर है पुरुषों के। तो दोस्तों एक तो मुर्किया, कानों में पहना जाता है, राजस्थान में खूब जम के पहना जाता है, काफी भारी सी लूंगे होती है। लौंग मोस्टली छोटे बच्चों को पहनाई जाती है। झाले, ये भी कानों के आभूषण होते हैं। और छैल कड़ी, भंवर कड़ी नाक में पहनाई थी, और छैल कड़ी कानों में, लेकिन पुरुषों के आभूषण है।
किसके आभूषण है? पुरुषों के। अगर आपसे पूछ ले मुर्किया, लौंग, झाले, छैलकड़ी क्या है? स्त्री के कानों, ये स्त्री के कानों के आभूषण या पुरुषों के? तो ध्यान रखना पुरुषों के है ये। मुर्किया स्त्री या पुरुष आभूषण है, मुर्किया मोटियारों का आभूषण है। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे पुरुषों के कुछ और आभूषण है। हाथों के आभूषण, जो बाजूबंद, कड़ा और नरमुख। कड़ा हाथों में पहना जाता है, बाजूबंद पुरुष भी पहनते थे, आपने देखा होगा रामायण महाभारत में। हाथों के ऊपर जो इस टाइप का जो कड़ा, बड़ा सा जो ब्रेसलेट होता था वो बाजूबंद, और नरमुख ये भी कड़ा होता था जिसमें शेर का सम्मुख होता था। उसके बाद में अंगुलियों के आभूषण, तो मैंने बताया था अंगूठी, बीठिया, बिठिया नहीं, जैसे इसको बीटियां ही है ये, जैसे मैंने उसमें ही बताया था बीटी। पुरुषों की अंगूठी जो होती है बीटी कहलाती है, मूंदड़ी कहलाती है, अंगूठी कहलाती है। बाकी जो हमने नाम पढ़े थे, हथपान, या जो क्या बोलते हैं उसको, हथपान पढ़ा था, हथफूल पढ़ा था, साथ में हमने पढ़ा था छड़ा, दामना, ये सारे स्त्रियों की अंगुलियों के आभूषण थे। तो हाथों के ये वाले, और अंगुलियों के आभूषण कौन से हैं? अंगूठी, बिठिया, बीटियां और मुंदड़ियां, पुरुषों के आभूषण यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों के आभूषण। तो बच्चों के आभूषणों में देख लो आप, बच्चों के कंठ में जो आभूषण यानी गले में जो आभूषण पहनाया जाता है वो कहलाता है दोस्तों हसली। हसूली या हसली कहाँ पहना जाता है? तो बच्चों को पहनाया जाता है, गले में पहनाया जाता है। और पांव, हाथ व पांव के आभूषण क्या कहलाते हैं? कड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कड़े कहलाते हैं, कड़े या कड़ूलिया कहलाते हैं। तो ये हो गए बच्चों के आभूषण। दोस्तों मोस्टली मैंने इसमें से वो आभूषण उठाए हैं जो आपकी राजस्थान कला संस्कृति की जो किताब है सरकारी उसमें से है, और भी मैंने काफी कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम जो आभूषण है उनके बारे में मैं बता पाऊं। तो दोस्तों एक बार लास्ट में फिर से मैं रिवाइज मार देता हूं। सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद में नंबर 2 पर गले के आभूषण, कंठसरी, चंपा, मंजू, मोहिनी, सीता, तुम पांचों की मंडली ने माँ को खूब दुखी किया। और इसके साथ ही अगली स्लाइड पे आपको दिख रहा है कि एक के साथ सारे के सारे गहने आपके सामने हैं। उसके बाद में मैंने बताया सिर के आभूषण, सारा शीश में माटी को बोल लो बांधो, ये भी कॉमन है, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद में कान के आभूषण, ओगणाकरण की सुंदर बालों की लट पीपल की टोटी पर झूल रही, संबंधित सारे 15-20 गहने हैं वो आपके सामने हैं। फिर इसके बाद में अंगुली के आभूषण, फिर इसके बाद वाले आभूषणों के लिए मैंने कोई ट्रिक्स नहीं बनाई, एक पैर वाला है, इसके लिए भी काफी अच्छी ट्रिक्स है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुश्किल से 5 ट्रिक ढंग से याद कर लें जो अजीब भी नहीं है, तो आप आराम से कम 50 आभूषण याद कर पाएंगे। और हर एग्जाम जिसमें राजस्थान कल्चर शामिल होती है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ट्रिक पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, और ये तो श्योर ही है कि आप अब तो इसको पक्का सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।